ओके हाय। सो आज हम बात करेंगे वीवा क्लास 6 द मौर्यन एम्पायर की। ठीक है, इसके शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आपकी पढ़ाई इजी हो जाए। चलिए, अब इसमें हम बात करेंगे मौर्यन। अब पता है आपको मौर्यन, मौर्य ये जो सरनेम भी है कुछ बच्चों का होता है आजकल। तो मौर्यन डायनेस्टी वाज द बिगेस्ट एम्पायर इन इंडिया। ओके, गुप्ता डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी हुआ था जीरो जीरो बीसी क्राइस्ट के इसके पहले 325 साल पहले। अब अशोका द ग्रेट सुना होगा, उनके पिताजी बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के शिष्य। ये चार राजाओं के नाम याद रखिए, इस चैप्टर में सिर्फ चार राजाओं के नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। बृहद्रथ, बृहद मतलब बड़ा, एक्सपैंडेड रथ, गाड़ी घोड़े का रथ होता है ना वो रथ, राइट। तो ये चार नाम याद रखने हैं आपको। चंद्रगुप्त मौर्य, और ये इसमें ना डेट्स उल्टे उल्टे आते हैं। तो 321 से लेके 185 उल्टे उल्टे जा रहे हैं, राइट। तो 321, डोंट वरी अबाउट डेट्स, मैं आपको रोज दूंगा वर्कशीट्स क्वेश्चंस, तो उसमें आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार ने एक्सपैंड किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्सपैंड किया पाटलिपुत्र, मतलब आज का पटना। पटना से वो लेके चले गए, वो उन्होंने वो अलेक्जेंडर था ना, अलेक्जेंडर, वो उसने अपना एक गवर्नर रखा था, मंत्री टाइप गवर्नर, सेल्यूकस। तो सेल्यूकस वो से लड़ाई करी, सेल्यूकस को हरा दिया और पूरा अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, तब पाकिस्तान नाम ही था, बलूचिस्तान और मकरन ये नाम था पाकिस्तान का, साउथ पाकिस्तान का, वो सब कब्जा कर लिया। तो यहाँ नर्मदा नदी तक हाफ इंडिया को कब्जा कर लिया था। बिंदुसार, उनके बेटे आते हैं, ये पूरा इंडिया कैप्चर कर लेते हैं, साउथ को भी कैप्चर कर लेते हैं, है ना। सिर्फ कलिंगा रह जाता है, उड़ीसा। फिर अशोका आते हैं, वो अशोका कलिंगा को कैप्चर कर लेते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, वो बाद में जैन बन गए थे, बिंदुसार जैन बन गए, अशोका बुद्धिस्ट बन गए, याद रखिएगा। ओके। और कलिंगा वॉर में उनको बहुत दुख हुआ कि अरे यार बहुत लड़ाई हो रही है, तो बुद्धिज्म ले लिया उन्होंने, ऐसे। फिर उसके बाद बृहद रथ आए थे, लेकिन बृहद पर बहुत कुछ नहीं कर पाए। अब इनके पहले जो डायनेस्टी थी, उनका था नाम था नंदा डायनेस्टी। नंदाओं डायनेस्टी को हराया चंद्रगुप्त मौर्य को यूज करके, चाणक्य चाणक्य ने अपना दिमाग लगाया, राइट। और बृहद्रथ लास्ट राजा थे, और उनको फिर उसके बाद सुंग डायनेस्टी आ गई। ठीक है, याद, ये आपको एग्जाम में आएगा, इजी हो गया ना। चलिए, अब ये सोचना है कि ये सब चीज हमको मालूम कैसे पड़ती है। तो उसके सोर्सेस हैं कि किताबें कुछ लिखी होती हैं, और कुछ रॉक पिलर्स। तो चार नाम आएंगे इस टेक्स्ट बुक में, और चारों आपको एग्जाम में आने वाले हैं। मैं हर एक चीज को आपको बता रहा हूँ, बस चार ही चीजें आपको याद रखनी है ना। पहला है कि मेगास्थीन्स, हाँ, जो वो सेल्यूकस था ना, सेल्यूकस, सेल्यूकस का एक दूत आया था, एनवॉय, उसका नाम था मेगास्थीन्स। उसने एक बुक लिखी है, इंडिका, इंडिया के बारे में। तो ये हमारे सोशल सोसाइटी, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स मतलब राजकारण कौन कर, राजशाही कौन कर रहा है, और इकोनॉमिक्स की कैसे बिजनेस होता था, ये सब के बारे में लिखा हुआ है। तो बुक का नाम है इंडिका। फिर चाणक्य जो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने एक बुक लिखी, अर्थशास्त्र, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे करना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। फिर अशोका ने क्या किया, अशोका द ग्रेट, उन्होंने पिलर्स, बड़े बड़े खंबे और रॉक्स पे एडिक्स लिखे। एडिक्ट मतलब कहानी, बातें लिखी कि ये राजा अशोक के बारे में था कि महाराजा अशोक ये थे, ऐसे थे, वैसे थे, ताकि वो कई हजारों साल तक रहे, और रहे, वो इंफॉर्मेशन रहती है ना, लोगों तक पहुंचती है। तभी पेपर और पेन तो था नहीं, कागज बुक नहीं था। अच्छा, एक और प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, नाम अजीब है ना। विशाखदत्तन, जो जिसने लिखा था, उनका नाम भी अजीब ही है। विशाखदत्तन ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। इसमें इस ये नाटक है, प्ले है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त बच्चे थे, और उनको फिर वो पावर में कैसे आए, यू नो। तो हाउ डिड यू राइज टू पावर, ये पूछेंगे आपको एग्जाम में। सो फार सो गुड। चलिए, अब मैंने आपको स्टोरी पहले ही बता दी है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिया है कि कैपिटल था उनका पाटलिपुत्र, राइट, है ना। और उन्होंने क्या क्या कॉन्कर किया था, नॉर्थ इंडिया कॉन्कर किया था। ओके। अब उन्होंने क्या किया, सेल्यूकस को हराया। किसको हराया, सेल्यूकस को। और सेल्यूकस को जब हराया, तो फिर उन्होंने ट्रीटी कर दी कि कोई बात नहीं, अफगानिस्तान बलूचिस्तान मकरन आपका हो गया, आप जीत गए, हम हार गए। और उन्होंने फिर उस जमाने में क्या था, दो चीज से उन्होंने फर्दर को अपना रिश्ता बढ़ाया, मैरिज एंड
मैरिज अलायंस एंड एनवॉय। मैरिज में क्या किया उन्होंने, सेल्यूकस ने अपनी बेटी दे दी कि ये आपकी रानी बनेगी। अ, चंद्रगुप्त से शादी हो गई उसकी। तो ये बहाने क्या होता है, फिर आप समधी बन जाते हो, रिश्तेदार बन जाते हो, फिर आप एक दूसरे पे अटैक नहीं करते, है ना? रिश्तेदार बन जाते हैं। दूसरा था एनवॉय, उन्होंने मैगजीन्स को भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में, और मैगजीन ने यहाँ पे घूम के देखा था, इंडिका बुक लिखी थी, है ना? ऐसे, ठीक है। मैंने बताया, हाँ, सेंट्रल इंडिया उन्होंने कैप्चर कर लिया पूरा। गांधार जो कि आज का अफगानिस्तान है वो कैप्चर कर लिया। तो हिंदू कुश माउंटेन्स, पाकिस्तान के ऊपर जो हिंदू कुश माउंटेन्स है नॉर्थ वेस्ट से, आसाम इन ईस्ट, आसाम बंगाल इन ईस्ट, हिमालय इन नॉर्थ एंड नर्मदा इन साउथ, ये पूरा एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है। फिर उन्होंने, मैंने बताया ना आपको कि वो जैनिज्म फॉलो कर लिया, और फिर वो मॉन्क मतलब साधु बन गए। इसको साधु के लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, एस्थेटिक। ठीक है। एंड ही गिव अप, उन्होंने अपनी राजगद्दी दे दी।